हाय गाइस, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है। कल क्या है, 24 चैन है। तो हम देखेंगे प्राइस ऑलरेडी गैप फिल कर चुकी है, ऑलमोस्ट गैप फिल कर चुकी है। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो सकता है देखेंगे भाई। लॉजिकली मैंने ये बोला था कि प्राइस अगर गैप डाउन खुलेगी या फ्लैट खुल के नीचे आएगी तो 48,800 का लेवल आ सकता है। लेवल तो आ गया, बट गैप अप खुलने के बाद प्राइस कंटिन्यूस नीचे आएगी। जैसे हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो हमें कुछ ज़्यादा क्लैरिटी होगी। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में चलेंगे तो आप देखोगे कि काफ़ी दिन से प्राइस एक ट्रेंड लाइन बना रही थी और प्राइस अपर शिफ्ट हो रही थी धीरे धीरे करके। और मैंने कल भी बताया था कि प्राइस अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करती है तो एक अच्छा सा गैप फिलिंग आपको मिल सकता है और प्राइस 44,800 तक जा सकती है, जो कि ऑलमोस्ट जा चुकी है। मैंने ये भी बोला था कि अगर प्राइस गैप अप खुलने के बाद खुद को होल्ड करती है, प्राइस गैप अप तो खुली लेकिन खुद को होल्ड नहीं कर पाई, इस एरिया से प्राइस में रिजेक्शन आ गई। ये एरिया सेलिंग का एरिया, ये सेलिंग का एरिया इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था पता है? मैं बताता हूँ क्यों स्ट्रॉन्ग था। ये वही सेलिंग का एरिया था जिसने इस बाइंग को, जो भी चीज़ें प्रॉफिट बुकिंग हो या बाइंग हो, इस बाइंग के नीचे प्राइस को पहुंचाया था। तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी और वो सेलिंग कंटिन्यू थी। अगले दिन भी प्राइस गैप डाउन खुली। तो ऑलवेज़ याद रखिए, जब भी कोई सेलिंग का एरिया किसी अच्छे से बाइंग के एरिया को ब्रेक करता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए प्राइस यहाँ आई। तो और एक लॉजिक था, ये तो स्ट्रॉन्ग था ही। दूसरा लॉजिक ये था कि जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोग थे और वो डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस अगर खुलती है तो लॉजिकली सोचो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव अगर प्राइस ने कैप्चर किया है तो रातों रात उन्हें ऑलमोस्ट तो 950 पॉइंट्स मिले हैं। 950 में से आधे पॉइंट उन्हें कल मिले थे और आधे पॉइंट उन्हें लगभग ऑलमोस्ट मान लो 1000 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। कोई भी ऑप्शन सेलर होगा या ऑप्शन बायर जो भी हो, अगर वो उसे 2 दिन में 1000 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा तो वो वही प्रॉफिट तो बुक करेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग हुई क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर खुली थी, 500-600 पॉइंट ऊपर खुली थी। प्रॉफिट बुकिंग हुई लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होल्ड नहीं कर पाई। ये एरिया वैसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ से बाइंग हुई थी, बार बार प्राइस यहाँ होल्ड कर रही थी। इसके नीचे प्राइस आई तो एक ये एरिया था जो प्राइस को होल्ड कर सकता था। बट दोनों ही जगह प्राइस ने सरेंडर कर दिया और प्राइस ब्रेक हो गई और तो वन वे सेलिंग आ गई, वन वे सेलिंग। आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे जाके तो कुछ ना कुछ उस एरिया में हुआ होगा। अब देखो इस एरिया में प्राइस ने कितना खुद को होल्ड करने की कोशिश की। फाइनली जो ये लेवल था, यहाँ पे प्राइस ने खुद को कितना होल्ड करने का कोशिश किया, जो बहुत ही एक्सट्रीम बॉटम लेवल था जहाँ से प्राइस खुद को अब शिफ्ट कर रही थी और प्राइस फाइनली फॉल हो गई क्योंकि ये एक लोअर लेवल था। प्राइस फाइनली होल्ड नहीं कर पाई और जब यहाँ से एक फॉल आया तो देखो कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ है, बिल्कुल एक कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ है प्राइस में। तो ये बस प्राइस को रीड करना सीखो, एक बार ध्यान से देखो कि चल क्या रहा है प्राइस में। ओके चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइस क्या कर सकती है। सिंपल सी बात है, अगर प्राइस कल अच्छा खासा गैप अप खुलता है तो प्राइस खुद को इस एरिया में होल्ड कर लेगी। ऑप्शन सेलर के लिए एरिया होगा, प्राइस चॉपी हो सकती है क्योंकि हर जगह रेजिस्टेंस हिट करें होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। प्राइस गैप अप खुलेगी तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाना बहुत लंबा प्लान मत करने से। आज डायरेक्शनल मूव दिया प्राइस में। ओके व्हाट नेक्स्ट, अगर प्राइस
सेम लेवल पे खुलती है और फ्लैट खुल के प्राइस नीचे आती है तो क्या हो सकता है? अगर सेम लेवल पे प्राइस खुलती है, खुल के नीचे आती है, तो एक एक्सट्रीम बॉटम लेवल है प्राइस का। एक लेवल तो आपका ये है जहाँ तक प्राइस आ सकती है, दिस इज़ द लेवल, दिस इज़ द लेवल इन द सेंस 44,700 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो प्राइस आपको मिलेगी इधर कहीं पे 44,300 के पास मिलेगी प्राइस। ठीक है, तो याद रखना ये लेवल आपको मैंने बता दिया है। ब्रीच होने के बाद सीधा प्राइस कहाँ मिलेगी? 44,300 अप्रॉक्स, यही है लेवल वो। बट इतनी बड़ी कैंडल बनाई है तो हमेशा रखना, इतनी बड़ी कैंडल अगर बनती है तो कुछ ना कुछ रिवर्सल आता ही है। आप पीछे भी जाके देखोगे इतनी बड़ी कैंडल कहीं बनी है तो हम देखते हैं रिवर्सल पक्का आया होगा, और या तो गैप अप खुल जाता है। यहाँ तो यार प्राइस कंटिन्यू हो गई है, यहाँ तो ये सिचुएशन बिल्कुल अलग था। इसके नीचे प्राइस मूव किया, प्राइस कंटिन्यू हो गया। इसके पास भी ढंग का सपोर्ट भी नहीं था जो प्राइस को रोक सके, सीधा सपोर्ट इधर था। लेकिन जिस तरह से प्राइस क्लोज करके गई है, प्राइस का सपोर्ट बहुत ही नियर है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखोगे तो अगर आप वीकली कैंडल में जाके देखोगे तो वीकली कैंडल में स्विंग अभी काफ़ी दूर है। जिस तरह से प्राइस वीकली कैंडल पे करेक्शन कर रही है तो प्राइस इस एरिया में भी आ सकती है। प्राइस का जो ये एरिया हो सकता है, ये एरिया हो सकता है जहाँ पे प्राइस आ सकते हैं 43,890 और 43,220 का लेवल। इस एरिया में प्राइस अगर वनडे में अगर कुछ कंडीशंस बनाती है, एक दो दिन वेट करके मूव करती है, तो आपको वापस से ऊपर की साइड एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। ये लास्ट एरिया, इसके बाद फिर कहानी ख़त्म है। वैसा तो कुछ होगा नहीं, वैसे प्राइस यहाँ से खुद को होल्ड कर लेगी और निकल जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी खासी जब तक अगर प्राइस यहाँ तक आएगी तो बहुत अच्छी खासी सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी होगी यहाँ पे। अगर इस एरिया से अगर पूरा मेजरमेंट करोगे ऊपर तक का तो ऑलमोस्ट प्राइस 5,274 पॉइंट डाउन आ जाएगी। मतलब अभी भी इस एरिया के पास आने में प्राइस को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? अभी भी इस एरिया के पास आने में प्राइस को ऑलमोस्ट अगर सेंटर से लेते हैं तो प्राइस को 1200-1300 पॉइंट ट्रैवल करना पड़ेगा। प्राइस 1200-1300 पॉइंट ट्रैवल कर सकती है नो डाउट, बट आप लॉजिकली सोचो कि मंथली एक्सपायरी होने वाली है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के मंथली एक्सपायरी के दिन एक रिवर्सल का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो सकता है कल बैंक निफ्टी कंटिन्यू हो जाए, कल भी गैप डाउन खुले तो क्या होगा? गैप डाउन खुले तो प्राइस फिर से मान लो एक चॉपी हो जाए, क्योंकि नीचे एक अच्छा सपोर्ट है प्राइस के पास। अगर रिवर्सल आना हुआ तो अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी एक्सपायरी को, जो है थर्सडे। सिंपल है, क्योंकि जिन लोगों ने भी सेल किया होगा मंथली बेसिस पे, जिनके पास ऑप्शन होंगे या जो भी होंगे, जो फ्यूचर होंगे, जिनकी एक्सपायरी जनवरी में होगी, वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, और सबसे बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग एरिया यही है। तो हो सकता है प्राइस और थोड़ा सा डीप करेक्शन कर जाए, तो इसके बाद एक रिवर्सल दे। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। चलिए थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं फटाफट। चलिए अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी क्या कर सकता है लॉजिकली? अगर आप देखोगे वनडे कैंडल में निफ्टी को, तो निफ्टी में भी बहुत बढ़िया करेक्शन आ रखा है, लेकिन निफ्टी के पास जो भी नीचे आने के लिए स्पेस है। तो प्राइस कल क्या करती है देखते हैं। जो ये लेवल आपको दिख रहा है 21,000 का लेवल, प्राइस के पास अभी स्कोप है कि प्राइस 21,000 के लेवल तक आ सकती है, कोई डाउट नहीं है। अगर गैप डाउन खुलती है तो कल डायरेक्ट गैप डाउन अच्छा खासा भी खुल सकता है, नहीं तो प्राइस अगर फ्लैट खुलती है तो प्राइस फ्लैट खुलने के बाद आपको बढ़िया मोमेंट मिल सकता है, जो प्राइस को 21,000 के पास लेके आ सकता है। बहुत ही सिंपल है। सेम कंडीशन है, प्राइस अगर अच्छा खासा गैप खुलती है फिर से इनसाइड कैंडल बन जाएगा, प्राइस खुद को होल्ड कर लेगी।
हाँ, वो भी कंडीशन है कि अगर इनसाइड कैंडल तभी बोलेगा जब प्राइस खुद को होल्ड करेगी, ऊपर साइड में अपर लेवल पे होल्ड करने की कोशिश करेगी। फ्लैट खुलता है तो फिर से सेलिंग हैपन हो सकती है, नो डाउट। प्राइस में और वापस से एक बढ़िया करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। प्राइस वापस इस लेवल को क्रॉस करने के बाद 21,000 तक आ सकती है, मतलब 200-250 पॉइंट और प्राइस फिसल सकती है। 21,000 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है जहाँ से प्राइस खुद को होल्ड करने की कोशिश कर सकती है। तो अभी भी कंडीशन थोड़ा सा मतलब हो सकता है थोड़ा करेक्शन, क्योंकि अभी बाइंग का प्लेस अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अगर गैप अप खुल जाती है प्राइस तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ फ्लैट खुलेगा तो सेलिंग आना पक्का है, नो डाउट। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। गलती से हुई तो माफ़ करना।